एक्चुअली ये केवल मात्र मूर्ति नहीं है बल्कि ये जीवंत प्रतिमाएं हैं जहाँ पर पूरी तरह से मोटिया यार कहते हैं। और ये शैलेश्वर सिंह मिल गए। और आज मैं गाँव आज निकल रहे हैं हम लोग सुबह सुबह जो है कि अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, यानी कि बड़े होने का फ़र्ज़ निभाने के लिए। तो बड़े होने के फ़र्ज़ निभाने के लिए सेंस है कि माता जी सारा जगह चढ़ाती थी, जाती थी। रामनवमी के दिन सब जगह जितने भी दुर्गा मैया, काली मैया, भवानी मैया, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जो हमारे पूर्वजों ने किया है और गांव में ये परंपराएं चलती हैं, तो आज इस परंपराओं को पूरा करने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। और बाइक से तो निकले हैं, बाइक से सब जगह। तो चलिए दिखाते हैं और इसी के साथ करते हैं आज गुड मॉर्निंग आप लोगों का। और रामनवमी की बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं एक बार पुनः आप सभी को, पूरे देशवासियों को, सबको। उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और स्नेह बरसाते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा। अब धीरे धीरे हम लोग 500 के ग्रुप में पहुंचने वाले हैं और जल्दी ही आप लोग हम लोगों को पहुंचा देंगे और 1000 भी पूरा कराएंगे। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी इसी रामनवमी पर हम लोगों को गिफ्ट दीजिए। और फिर एक बार वही कहना चाहते हैं कि जहाँ चाह है वहीं राह है, और रमन्ते तत्र योगिना राम, जहाँ योगियों के शरीर में निवास करता है वही राम है। यानी कि हम सभी लोग कर्म योगी हैं और हम सभी के अंदर राम क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो चलिए घुमाते हैं गांव के मंदिरों को कुछ। तो दोस्तों देखिए, ये है गांव की सबसे अच्छी चीज़ महुआ। और महुआ को कहते हैं ना, ये महुआ चू रहा है, यानी देख सकते हैं ये क्या इसमें प्रकृति का नज़ारा है। और नीचे जो है कि बच्चे जो है कि महुआ जो है क्या कर रहे हैं, चुन रहे हैं। तो ये है चैत्र रामनवमी का दृश्य। और यही है जब इस समय नहीं धूप थी, नहीं गर्मी थी, नहीं बहुत ठंड थी, और भगवान राम क्या हुए थे, पैदा हुए थे इसी मौसम में। और आज उन्हीं का जन्मदिन है। और ये हमारे गांव की व्यवस्थाएं हैं। और ये वो पुल है जिस पुल पर हम लोग अपना बचपन बिताया करते थे, बातें होती थी, और ये पुल गिर चुका है, ख़त्म हो चुका है दोस्तों। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद एक गांव के हमारे बचपन के मित्र, जिसको हम लोग लंगोटिया यार कहते हैं, और ये शैलेश्वर सिंह मिल गए। और आज मैं गांव में हूँ बरसों बाद। और एक्चुअली पिताजी के जाने के बाद कुछ जिम्मेदारियां आ गई, तो उन जिम्मेदारियों को निभाना है, तो उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। ये हर मनुष्य का दायित्व हो जाता है कि जब एक पीढ़ी जाती है तो दूसरी पीढ़ी उसको संभालती है। और उसी चक्कर में तो ये है शैलेश्वर सिंह। और वर्चुअली हम लोग मिलते रहते हैं फेसबुक पर या अन्य चीज़ों पर, लेकिन आज हम लोग फिजिकली मिल गए, सामने मिल गए और अच्छा लगा। और ये हमारा कुछ ये मंदिर इस तरह से बना हुआ आप देख सकते हैं। और ये पता है, जब मैं बचपन में रहा करता था तो मात्र एक छोटी सी जगह हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें इस तरह की व्यवस्थाएं होती गईं कि आज ये अद्भुत रूप में सामने आ रहा है। और पिताजी ने भी इसमें महती योगदान किया, क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान थे, यहाँ के लोगों के द्वारा पूजित थे, लोग उसको समझते थे। तो ये परंपराएं, और अब तो बहुत दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, क्यों शैलेश्वर भाई? तो यहाँ पर कुछ गांव की महिलाएं, और ये सारा अद्भुत मंदिर है, शक्ति का प्रतीक है दोस्तों। ये ताड़ीबड़ा गांव में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने गांव के मंदिर में, और ये रंजू जो है कि अपना काम कर रही हैं। और ये धार चढ़ाया जाता है आज के दिन जो है, और ये बहुत बड़ा महत्व है इसका। हर गांव में जो है कि दुर्गा या भवानी जी का इस तरह का मंदिर होता है, जिस मंदिर में जो है कि लोग पूजा करने के लिए आते हैं। और एक्चुअली ये शक्ति की प्रतीक हैं, और शक्ति के प्रतीक होने के कारण जो है कि ये गांव की पूरी रक्षा करती हैं। ये जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मनीषियों ने हर गांव में इस तरह की एक व्यवस्था बनाई थी जो आज चल रही है। एक्चुअली ये केवल मात्र मूर्ति नहीं है बल्कि ये जीवंत प्रतिमाएं हैं जहां पर पूरी तरह से ऊर्जा सन्निहित होती है, और इस ऊर्जा को ले करके ही हम चल पाते हैं। और ये ऊर्जा बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारे यहाँ की जो है माँ का ये मंदिर जो अद्भुत है, कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं। और ये और रंजू उधर गई हैं, अपना पूजा करेंगे, पूजन अर्चन कर रही हैं। तो सुबह में ये चीज़ें होती हैं रामनवमी के दिन, और ये कुछ अद्भुत है। गौरी नारायणी नमोस्तुते देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातुर्जगतोऽखिलस्य
प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमेश्वरी देवी चराचरस्य। जय माधु। तो दोस्तों ये है गांव के डीह बाबा और ये अक्सर गांव के दक्षिण दिशा में ही इनको रखा जाता है। तो रंजू अब यहाँ पर आई हैं और यहाँ अपना पूजा पाठ कर रही हैं और ये अंतिम मतलब कि ये आज के दिन का पूजा पाठ का ये अंतिम व्यवस्था है। और यहाँ से जो है कि हम लोग घर चलेंगे और फिर जो है कि घर पर जो भी चीज़ें होंगी घर पर होंगी। तो ये प्रक्रिया है, ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं जहाँ पर जो है कि ये होता रहता है और हर गांव में होता है। तो ये हैं हमारे डीह बाबा और ये डीह बाबा हम सभी का कल्याण करें। ऐसी व्यवस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं जिसको हमें मानना पड़ता है कि इस मान्यताओं से कोई नुकसान नहीं है। कहीं ना कुछ होगा ऐसा जो हमको ऊर्जा प्रदान करता रहा होगा और इसलिए हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। दोस्तों तो ये हैं ब्रजेश सिंह, ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बचपन के दोस्त, यानी कि हम लोग साथ साथ पढ़ते थे, आते थे, जाते थे, घूमते थे, खेल कई बार यहाँ हम लोग मड़ई बनाते थे इनके घरों पर यहाँ पर, और यहाँ पर अपने बचपन को हम लोग गुजारे थे। ये पूरा जो देख रहे हैं आप ये, और इन्होंने भगवान की कृपा ऐसी रही कि ये मतलब कि घर पर ही रहे, अपनी खेती बाड़ी में लगे रहे। लेकिन 2 बच्चे थे इनके, दोनों बच्चे एयरफोर्स में हो गए। और आज की कहानी ये है कि इस तरह से कि मकान अच्छी बन गई है। और ये सब मैं अभी आ रहा था, जो मैं बताया कि डीह बाबा के पास से, तो तुरंत जो है कि ये मिल गए रास्ते में और हम लोग आए, फिर वही मेमोरी ताज़ा हो गई। दोस्तों मुझे लग रहा है कि हम लोग 25 से 30 बरस बाद जो है कि इस तरह से यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, 25 बरस हो गए होंगे, क्योंकि अपने काम में जो है कि आदमी इस तरह से लगा रहा। लेकिन अच्छा रहा, और अब मैं तो आता ही जाता रहूँगा, तो मिलता ही रहूँगा लोगों से। और किसी समय आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं जो है कि अपने गांव का भी आपको टूर कराऊंगा और गांव में कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या हैं, सबसे मिलवाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आगे, फिर देखते हैं। चिंता हमारी जानिय भक्ति न पूजा, भर भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूता, वचन क्रमानी जानी शरण सकल सुरजूथा, विशेषा जाको कोई नहीं जाना, प्यारी। दोस्तों हमारे यहाँ देखिए ये शालिग्राम है ये, और ये दिवाकर जी इनका स्नान कराएंगे। और ये जो है कि ईश्वर के प्रतिमूर्ति हैं, और जहाँ पर जिस घर में शालिग्राम की पूजा होती है वो एक अद्भुत जगह बन जाती है। और मुझे पूरी तरह से ये बात है कि मेरे यहाँ जो बचपन से हम लोगों को सिखाया गया वो संस्कार आज भी हम लोगों में है, और हम लोग उसको इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो भी पीढ़ियाँ हों इसको देखें तो समझें कि इस तरह के संस्कार जो होते हैं उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आदमी उससे अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और जो भी पीढ़ियाँ आती हैं, वो जो भी जनरेशन्स आती हैं, वह जो है कि बहुत ही भाग्यवान और अच्छी होती हैं। तो अभी हम लोग भगवान राम का जन्मदिन मनाएंगे और इसीलिए जो है कि ये सारी प्रक्रियाएं हम लोग कर रहे हैं। तो अभी शालिग्राम को जो है कि यज्ञोपवीत पहनाया जा रहा है और ये यज्ञोपवीत पहनाया जाएगा। और यहाँ देखिए माता जी जो है कि रंजू को कुछ समझा रही हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें होता है। और ये जो है कि देखिए हमारा भतीजा छुप रहा है, देखिए पढ़कर किताब बता रही है माता जी रंजू को। 1000 वर्ष तक वे मनुष्य भगवान के लोक में निवास, भगवान को प्रिय मंदिर में नित्य गान करने का श्लोक लिखित हिंदी में संबोधन से विष्णु पुराण से अर्थ भगवान कहते हैं कि झूठी लोग लज्जा को त्याग करते पूर्वक जो मेरे सामने नाते गाते अपने पूर्व करने से भगवान तुम्हें पता क्या कपड़ा पिछवा लेना। हाँ बानी में कितना ते मेरा वाला है ये मतलब 3 लाख का धोइले बानी हां कि वो पिजा लगा वाला बानी से का आई फाई का क्या हां ये में तन कम लगा अभी 5 मिनट कम बा ये हरवा के अधिकारी है ये अभी हम लोग पढ़े थे हां सही यहां से सेंट लगाएंगे भगवान को सेंट लगाएंगे
सेंट लागे के भगवान का श्रृंगार होगा। भगवान उनका अयोध्या में हम तो बैठा लिए और जन्म दिवस वहाँ पर गए। भूमिमतो पुरः तस्मात् ज्ञातलोकतः संवृतं त्रिकदायं भावो यजिरे तस्मा जाता जावय तं जगम्बरै प्रोक्षं पुरुषं बाहु राजन्य आगतः उरुतस्य वैश्यः पद्रागं शूद्रो वजायत चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत देवा अद्भ्यः संवृतः पृथिवैरसा च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टा विदधुपमेदि तन्मतस देवतमायानमग्रे वेदामेतं यादोई कर जोरिया स्तुति तोरी कहीं विधि कराऊं आनंद। गांव से निकल चुके हैं फिर स्कूल के लिए। कल से यहीं थे हम लोग और राम जी का जन्म भी मना लिया गया, सब कुछ हुआ और अब चल रहे हैं स्कूल पर। तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए और इस तरह से हम लोग कुछ जर्नी कवर किए और बाकी से जर्नी बाकी है और जल्दी जल्दी चलना है स्कूल पर। चल करके वहाँ पर जो है कि वहाँ के काम देखना है। कल से फिर स्कूल है। यही जीवन है दोस्तों। आज किरण के पहले खाना बनता है। हाँ, सूर्योदय से पहले ही जो है कि तो इसीलिए जल्दी भाग रहे हैं सब लोग सो गए थे, अचानक नींद खुली है 4 बजे रात को जगह थे। तो ये हुआ कि जल्दी जल्दी चला जाए, चल करके जो है कि कुछ सब्जी चावल कुछ बना लिया जाए सूर्यास्त होने से पहले। रोटी बनता नहीं है, रोटी नहीं बनता है। चलिए